सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। लो आ गया दिशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मैं अभी खाला जान से तुम्हारी बात कर रहा था। देखो तुम्हारा कहा पूरा हो गया है, शाज़मा आ गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अब इसके साथ नरमी का मुजाहरा करोगे। सख्ती का मुजाहरा तो मैंने पहले भी कभी नहीं किया सर। हाँ बेटा तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है ना किसी दूसरे की वजह से मियाँ बीवी के दरमियान कुछ तल्खी आ जाए, तो बस यही कहना चाह रहे हैं। बहरहाल बेटा जो हुआ सो हुआ, बस इस बात को अब यही ख़त्म हो जाना चाहिए। आइंदा इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ। हाँ हाँ इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। बेटा ऐसे कैसे जाना है? खाना खा के जाओगे ना आप लोग, ऐसे तो नहीं जाने दूंगी। नहीं खाला जान, इस तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं है। खाना पीना फिर किसी दिन कर लेंगे। आप प्लीज़ हमें इजाज़त दें। ठीक है बेटा, जैसे आप लोगों की मर्जी। ये सब क्या किया तुमने? सर मतलब मैं जो भी करूं। मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी शाज़मा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, अब तक तुमने जो किया सो किया, लेकिन आइंदा ये सब कुछ नहीं चलेगा। अगर तुम्हें इस घर में रहना है ना तो तमीज से रहो, वरना वरना क्या? क्या वरना क्या करेंगे आप? हाथ उठाएंगे, मारेंगे मुझे? अच्छा मारे ना। इतना कमजोर नहीं हूं मैं कि एक औरत पर हाथ उठाऊं, लेकिन रास्ता बदलने का इख्तियार है मुझे। पहली बार तुम ये घर छोड़कर गई थी ना, अगली बार मैं निकालूंगा इस घर से भी और अपनी जिंदगी से भी। पूरी रात नहीं सो सकी मैं तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती रही हूँ मैं। बस करें अम्मी, मेरे सामने ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपको मुझसे इतनी मोहब्बत होती ना, भाई और अब्बू के सामने स्टैंड लेती आप मेरे लिए। इस तरह जहन्नुम में मुझे झोंक के ना जाती आप। सी बातें कर रही हो शाज़मा। बेटे औरत का घर उसके लिए जन्नत होता है, जहन्नुम नहीं। और देखो इंसान पूरी दुनिया घूम ले, आखिर को तो उसे अपने घर जाना ही होता है ना। तुम भी अपने मैके में कब तक रहती? खुश नसीब हो तुम बेटा, तुम्हें ज़ीशान जैसा चाहने वाला, प्यार करने वाला शौहर मिला। अगर वो मुझसे वाकई में मोहब्बत करता ना, तो मुझे यूं छोड़ने की और घर से निकालने की धमकी ना देता। उसे क्या लगता है वो मुझे धमकी देगा और मैं डर जाऊंगी, रुक जाऊंगी उसके सामने? हरगिज़ नहीं। वो मुझे घर से क्या निकालेगा, मैं ये घर छोड़कर खुद ही आ जाऊंगी वापस। शक्ल के नाखून लो शाज़मा। अब अगर तुम घर छोड़कर आई ना तो तुम्हारे अब्बू इस घर में घुसने नहीं देंगे। फिर कहाँ जाओगी तुम, क्या करोगी? तो आप क्या चाहती हैं? हाँ मैं यहाँ रह के ज़ीशान के हाथों ब्लैकमेल होती रहूं? मैं ऐसा तो नहीं कह रही बेटा, लेकिन तुम ज़ीशान को मना तो सकती हो ना, उसका दिल जीतो। मेरी बात सुनो, मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ ज़ीशान ने सारी बातें गुस्से में कही हैं, वरना तुम्हें भी पता है वो तुम्हारा किस कदर दीवाना है। अपने रवैये में जरा लचक पैदा करो, नरमी पैदा करो, फिर देखना वो वही पहले वाला ज़ीशान बन जाएगा
तुम्हारी हर बात में हाँ मिलाने वाला। देखो, औरत तो वैसे ही मर्द का दिल मोह लेती है, और तुम तो उसकी मनपसंद बीवी हो। कब तक नाराज रहेगा वो तुमसे? अगर वो नाराज है तो नाराज रहे, मेरी बला से मुझे कोई परवाह नहीं उसकी। क्या हो गया तुम्हें शाज़मा? मुझे तुमसे ऐसी बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। अगर शौहर को खुद से इस तरह से दूर करोगी तो वो तो माँ बहन की तरफ माइल होगा, फिर हाथ मलती रह जाओगी। और वो अमरीन तो वैसे ही उसे लिए घूमती। देखो बेटे, हर दफ़ा गुस्से और जज्बात से काम नहीं लेते। मसलिहत पसंदी भी तो कोई चीज़ होती है। ये बातें तुम खुद मुझे समझाती थी। बेवकूफ़ लड़की, अब खुद भूले बैठी हो। ज़ीशान को समरीन से दूर करने के लिए ज़रूरी है कि तुम्हें ज़ीशान से अपना रवैया बदलना पड़ेगा। सुबह मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही कह दिया। आई एम सॉरी, आई रियली डिडंट मीन इट। बस वो हमारी उस हरकत पे गुस्सा आ गया था। एनीवेज, लीव इट। शाज़मा, पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ वो सब भूल कर हम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सकते हैं। क्या तुम मेरा साथ दोगे? प्लीज। थैंक यू। तुम्हें पता है शाज़मा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत ज़्यादा। और जब तुम घर छोड़कर गई थी तो पहले मैं बहुत अपसेट हुआ, लेकिन उसके बाद मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आया। ऐसी छोटी मोटी बातें तो हर घर में होती रहती हैं। इसका ये मतलब थोड़ी है कि अपना ही घर छोड़कर इंसान चला जाए। हर बीवी छोटे मोटे नखरे दिखाती है। इसका मतलब थोड़ी है कि हर शौहर उसे छोड़ने की और घर से निकालने की धमकी दे। मैं मानता हूं कि मेरी गलती है, इसीलिए तो माफी मांग रहा हूं। प्लीज माफ कर दो। इतनी आसानी से माफी नहीं मिलेगी। अच्छा, और अगर मैं तुम्हें तुम्हारी फेवरेट जगह पर डिनर के लिए ले जाऊं तो फिर तो माफ कर दोगी? सोचा जा सकता है। मैं तैयार होकर आती हूँ। कल तक तो आप बहुत बीमार थी, इतनी जल्दी ठीक हो गई? ऐसा कौन सा डॉक्टर के पास गई थी आप? मुझे तुम्हें ना कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। रियली? मुझे एक्सप्लेन नहीं करेंगी तो किसको करेंगी इस घर में? आखिर मेरे शौहर के साथ पूरा शहर घूमती रहती हैं। जी क्या कह रही हो तुम? भाभी, अब इतनी बच्ची तो है नहीं आप जो आपको मेरी बात का मतलब समझना है। मैं ज़ीशान के साथ काम से जाती हूँ, क्योंकि अफान आपको अपने कामों के लिए कोई दूसरा क्यों नहीं मिलता? आपका भाई कहाँ है? उसको कॉल करे ना। मेरे शौहर के पीछे क्यों पड़ी आप? या अब आपको ज़ीशान के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है, इसीलिए तो अपने शौहर के पास नहीं जा रही आप? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? भाभी, मेरा दिमाग तो नहीं, अलबत्ता आपकी नीयत खराब हो गई है, इसीलिए तो ज़ीशान के आगे पीछे घूमती रहती हैं आप। इनफ। खबरदार, अब तुमने अपनी जुबान से मेरे बारे में एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला। मैं आज तक हमेशा तुम्हारी हरकतें बर्दाश्त करती आई हूँ, मगर अब मैं अपने किरदार पर एक हर्फ भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर आपका किरदार इतना मजबूत होता तो किसी पराये शख्स को लेके पूरा शहर घूमती हैं आप। शौहर तो नहीं है और ना ही भाई है, तो किस हक से घूमती है आप उसके साथ? आपने कभी मुझे अफान भाई के साथ घूमते हुए देखा है? अफान भाई तो मेरी फैमिली है, मेरी कज़न है, फिर भी इतनी फ्रैंकनेस है, फिर भी उनके साथ बाहर नहीं जाती मैं।
पता है हम दोनों में फ़र्क क्या है कि मैं दूसरों के शौहर पे कब्जा नहीं करती और ना ही आंख रखती हूँ पे। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम्हारी सोच इतनी घटिया हो सकती है। ज़ीशान मेरा सगा भाई नहीं लेकिन मेरे भाइयों जैसा है, तुम हम पे शक कर रही हो। शर्म करो कुछ। ज़ीशान तुम इतना चाहता है, तुम्हें उस पर भी भरोसा नहीं है। नहीं है भरोसा। मर्द का क्या भरोसा, हाँ कब रंग बदल दें, और स्पेशली जब उनके सामने आप जैसी मक्कार और बेवकूफ़ बनाने वाली औरत हो। अब ये मत समझिएगा कि मैं मसलूम बन के आंसू बहाती रहूँगी। मैं आपकी ईंट से ईंट बचा दूँगी, वो हशर करूँगी कि पूरी दुनिया देखेगी। अगर मैंने आपको अपने मर्द के आगे पीछे देख लिया, इस घर में आपका जीना हराम कर दूँगी मैं, याद रखिएगा। खैरियत है रिदा? तुमने मुझे सुबह सुबह मिलने को बुलाया। आपने अपनी अम्मी को शादी की तारीख लेना भेजा था। हाँ, क्यों नहीं भेजना चाहिए था? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस इतना जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। रिदा, तुम्हें एतराज़ किस बात पर है? जल्दी शादी करने पर या मुझसे शादी करने पर? बोलो, मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं आपके साथ कुछ बातें क्लियर करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता उस दिन उबैद के घर आपने कौन सी बात सुनी और कौन सी नहीं, लेकिन मैं आपको सब सच सच बताना चाहती हूँ। तायम मेरा कॉलीग है, हम एक दूसरे को पसंद करते थे, शादी करना चाहते थे, लेकिन इंसान की चाहत और उसकी किस्मत में बहुत फ़र्क होता है। और शायद इसी फ़र्क को हकीकत कहते हैं। हमारी किस्मत में एक दूसरे का साथ नहीं लिखा था, और इसीलिए मैंने अपनी हकीकत को तस्लीम करके आगे बढ़ने का फ़ैसला लिया। आपसे शादी करने के लिए हाँ की। मैं इस रिश्ते को पूरी सच्चाई से अपनाना चाहती हूँ, इसलिए आज शादी से पहले आपको सब सच सच बता दिया मैंने कि कल आप मुझे ब्लेम ना दें। मेरा दिल में कोई खोट नहीं है। दायम मेरा माजी है, आप मेरा आने वाला कल। और मैं माजी से ज़्यादा मुस्तकबिल पर फोकस करने वाली लड़की हूँ। आप कुछ बोलेंगे नहीं? क्या सुनना चाहती? आई एम सॉरी, आई अंडरस्टैंड कि ये सब सुनना आपके लिए आसान नहीं होगा। अगर आप इस रिश्ते से पीछे हटना चाहते हैं तो आप हट सकते हैं, मैं कंप्लेन नहीं करूँगी। हर इंसान को अपने लिए बेहतर फैसला करने का राइट है। Send money anytime, anywhere in the world through most convenient SpeedRemit mobile application. Simply download mobile application. Sign up now and enjoy the 2 free transfers with best foreign exchange rates, most secure and fastest transfers, 24/7 customer support. Experience the convenience of SpeedRemit at your fingertips. Download SpeedRemit app now.